एक राजा की बेटी, नाम है वैराग्यवती। अब ये वैराग्यवती राजा की बेटी है, लेकिन नाम वैराग्यवती ऐसा है, ऐसा इसका कर्म है, नाम ही ऐसे रख दिया गया उसका वैराग्यवती। काम क्या है उसका? केवल राम 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 करती रहती है और बस चिंतन यही करती रहती है, हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाएं, ऐसे सदगुरु ना मिले जो पकड़ छुड़ावे बाएं। ये विचार करती है। एक दिन कोई नकब लगा लेता है चोर महल में, नकब माने कुमिल, छेद कर लेता है कोई दीवार में। अब दीवार में छेद करके गलती से इस वैराग्यवती के कमरे में पहुंच जाता है। वैराग्यवती तो बस इसी बात को कह रही थी, हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाएं, ऐसे सदगुरु ना मिले जो पकड़ छुड़ावे बाएं। ये ठग जो ये चोर है घुस तो गया, लेकिन इसने देखा इसे तो गुरु की आवश्यकता है, थोड़ा माल लेकर के भागने से अच्छा है इसको गुरु मंत्र दे दे। तत्काल उसने साधु के वस्त्र पहन लिए। चोर ठगों पर तो रहता है सब। साधु के वस्त्र पहन के नकब में होके निकल के आकर के, बेटा वैराग्यवती हम आ गए हैं तेरे गुरुजी। अब वैराग्यवती ने एक संत के रूप में देखा प्रतिमूर्ति, और जब देखा तो प्रणाम किया, प्रभु आप कौन हैं? बोले हम संत हैं, आप भज रही थी, ऐसा सदगुरु नाम मिला जो पकड़ छुड़ावे माए, हम आ गए। अरे गुरु जी आपने बड़ी कृपा करी, ये तो ईश्वर ने ऐसी कृपा करी, अहो भाग्य मेरे। चोर है पता नहीं है, क्योंकि वेश ऐसा पहन रखा है। अब कोई क्षत्रिय यहाँ मेरा वेश बना के बैठ जाए, कोई पहचानेगा उसको? सब गुरु जी करके पैरों में लेट जाए, ब्राह्मण भी लेट जाए उसके पैरों में, क्या पता है ये कौन? अब जब लेटेगा उसके पैरों में तो जो लेटा वो भी गया ब्राह्मण, और जो ऊपर बैठा था वो भी गया, क्योंकि उसके पास ये ऊर्जा नहीं है जो वो दे सके, और नीचे वाले के पास इतनी ऊर्जा है कि वो लेट गया तो उसकी ऊर्जा क्षय हो गई। इसे पता नहीं, लेकिन देखना प्रभाव, गुरु के प्रति निष्ठा जब ऐसी होती है तो कैसा होता है। वैराग्यवती ने कहा गुरुदेव जब आ ही गए हो तो दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। गुरुजी बोले मंत्र संत लोग हैं वन में देते हैं, निर्जन में देते हैं, सघन में नहीं देते, घरों में नहीं देते। वैराग्यवती यदि मंत्र दीक्षा चाहिए तो निकलो वन के लिए, प्रयाण करो। वैराग्यवती चली। बोले सुनो, दीक्षा से पहला जो नियम है वो ये है कि जितना भी तुम्हारे पास धन दौलत है ना, इकट्ठा करो और सबको मोह मुक्त कर दो सब। तो जितना था बांध बंधवा लिया गठरी में जो उसके कक्ष में था, और नकब में होके निकाल लेंगे, कुमिल में होके निकाल लेंगे। वैराग्यवती रास्ते से जाते तो दूध पकड़ लेते, पहचान लेते, पेशेवर चोर है तो सिपाही पहचान ही जाते हैं, अच्छा ये तो वही जो पिछली बार पकड़ा था। लेकिन निकला रास्ते से नहीं, कुमिल से निकले। अब इस विवर में होके निकल के वन को ले गया, वैराग्यवती को निर्जन में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे जाकर के वैराग्यवती ये सारे अपने आभूषण उतार करके आज से ही ब्रह्मनिष्ठ हो और ये त्याग दो सब मोह माया संसार की, धन दौलत ऐश्वर्य कुछ नहीं है, केवल ईश्वर ऊपर ब्रह्मा। इतना ज्ञान देखो, ठग में भी ज्ञान होता है, वो अच्छे अच्छे बुद्धिमान को ठग लेता है। अब स्थिति क्या बनी? वैराग्यवती तो गुरु की शरणागत हो गई। एक बार कोई शरणागत हो जाए, कितना भी ज्ञानी सही, उसका माइंड वॉश हो जाता है। अब तो जो गुरु जी कहेंगे, अचानक प्रकट हो गए ना कमरे में। भगवान नहीं, चोर भी अचानक प्रकट होते हैं, दस्यु डकैत भी अचानक प्रकट होते हैं, रास्ते में आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो भगवान नहीं जान लेना। सावधान। लेकिन वैराग्यवती की सावधानी तो महल में ही खत्म हो गई थी जब उसे शंका मिट गई थी उससे मन की, उसकी मन की शंका समाप्त हो गई। गुरुदेव आ गए, अचानक मेरे कक्ष में प्रवेश का क्या अर्थ था? नहीं था। अब वैराग्यवती अपना ये दुपट्टा दिया, वैराग्यवती के वस्त्र से उसको पेड़ से बांध दिया। बेटी ये गुरु के बांधे बंधन है, और गुरु के बंधन में आज से तुम बंध गई हो, इसको गुरु ही आके खोलेंगे, और जब तक गुरु जी लौट के ना आवे जब तक यही बनी रहना, और यही राम राम का। अब वैराग्यवती तो वृक्ष से बंधी है,
अब राजा ने देखा वैराग्यवती न नहाने न धोने न पूजा करने बाहर नहीं निकली। कहाँ गई? कक्ष में गया तो कक्ष में वैराग्यवती नहीं, बेटी नहीं है। राजा ढूंढने निकल दिया। कई दिन ढूंढने का 2-3 दिन बाद वैराग्यवती भूखी प्यासी लंबी सांसें ले रही है। राजा ने देखा वैराग्यवती थी ये रही। अरे बेटी तू यहाँ कैसे? बोले पिताजी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी कौन? बोले वो जिनने बंधन बांधा है। अरे तो कोई दो चोर लुटेरा डकैत होगा ये जिसने तुझको बांध दिया है। अब मैं तेरा बंधन खोल करके तुझे महल ले चलता हूँ। पिताजी आप मेरे पिता हो, ये अति कृपा है आपकी, लेकिन ये मेरे गुरु के बांधे बंधन है, इसको तो गुरुजी ही खोलेंगे। जय जय श्री राधे। ऐसी निष्ठा। पिताजी ने बहुत प्रयास किया, हाथ नहीं लगाने दिया। गुरु के बांधे बंधन है, दूर रहो। पिताजी इस बात को नहीं मानूंगी। राजा प्रयास करके थक गया। बोले जो तेरे मन में आए वो कर, हमें तो कोई मतलब नहीं। राजा थक करके लौट गया अपने महल में। अब बेचारी प्यासी बेहोश हो जाए तो ऊपर से पत्ते पे से ओस टपक के उसको गीला कर दे, उसके चेहरे को थोड़ा बूंदे गिरे, फिर होश में आ जाए, फिर राम राम कहे, उसके बाद फिर बेहोश हो जाए। वैकुंठ में गोविंद का आसन, नारायण का आसन हिल गया। अरे वे नारद देखो जाकर के धरती पर ये कौन भक्त है जिसने हमारे आसन को हिला रखा है। नारद जी पृथ्वी लोक पे आए। आकर के यहाँ सब में भ्रमण करते देखा एक वन में वैराग्यवती वृक्ष से बंधी है। नारद ने कहा री बेटी वैराग्यवती। उसने आंख खोली। नारद जी आपको प्रणाम। बेटी ये तेरे बंधन जो बांधे हैं वो लुटेरा चोर कोई होगा, मैं तेरे बंधन खोल देता हूं, भगवान ने मुझे भेजा है। बोले आप मेरे गुरु के लिए अपशब्द न कहिए, आप नारद हैं, देवर्षि हैं, आपको प्रणाम। लेकिन जिसके कारण नारद देवर्षि नारद किसी को दर्शन नहीं देते, उनका दर्शन हो गया, उस गुरु की कृपा से उसकी अवहेलना नहीं झेलूंगी। और मैं भागने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं बंधी हुई हूं। आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि आप शक्तिशाली हो, आप तपस्वी हो, आप देवर्षि हो, और मैं साधारण तो इसलिए मैं अपने कानों में उंगली भी नहीं लगा सकती क्योंकि बंधन बंधे गुरु के, गुरु का आदेश है। नारद जी हाथ थक के लौट गए। बोले भगवान एक वैराग्यवती नाम की कन्या है, वृक्ष से बंधी है, कोई लुटेरा बांध गया है, और हमसे तो खुल नहीं रही। वो कह रही है नहीं गुरु जी खोलेंगे, उनके बांधे बंधन है। अब भगवान स्वयं आए नारद जी के साथ, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अरे वैराग्यवती बेटा देखो हम आए हैं तुम्हें दर्शन देने। आंख खोली, देखा चतुर्भुज रूप में, प्रणाम किया। अरे प्रभु प्रणाम। हाँ बेटी तुम्हारा शुभ हो, अब हम तुम्हारे बंधन खोलने आए हैं। बोले भगवान मेरे बंधन नहीं खोलना क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से नहीं है, और अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करो, अनाधिकार चेष्टा ये आप न करो इस काम में, क्योंकि ये मेरे गुरु के बंधन है। और गुरु ऐसा जिसकी आप बुराई कर रहे हो, जिसके एक कृपा प्रसाद से बंधन बांधने से नारद नारायण और सब प्रकट हो रहे हैं, उसकी अवहेलना नहीं झेलूंगी। नारायण बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा नारद गुरुजी को ढूंढो, ये नहीं खुलेगी, ये जहटी है, बच्ची भक्त है, सरल हृदय है, निष्ठावान है। निष्ठावान की निष्ठा किसी मुसीबत में भी हटती नहीं है। अब नारद जी ढूंढते पहुंचे तो चोर कहां मिलेगा, नकब लगाते ही मिलेगा, कहीं कुमिल लगाते मिला। रात को पीछे से हाथ लगाया, डर के पीछे देखा तो नारद खड़े हैं। बोले गुरुदेव शिष्या बंधी है, नारायण खड़े हैं, आपको नारायण भगवान ने बुलाया, शिष्या के बंधन खोले आओ। अब तो चोर बोला नारायण भगवान ने, अरे प्रभु मेरी ऐसे कहां स्थिति में तो बड़ा पापी हूं, गुरु कहां। बोले अब चलो, अब सामने वही सवाल जवाब करना। वृक्ष के नीचे वन में पहुंचा भगवान, बिल्कुल दबे पैर नीचे को नतक ग्रीवा। भगवान ने भी हाथ जोड़ कहा गुरुदेव शिष्या के बंधन खोलो, हमसे नहीं खुलवा रही है, गुरु के बांधे बंधन है, आप ही खोलो। अब तो बिना बोले वैसे मानो जैसे उदासीन स्थिति में पसीने से लिप्त
चुपचाप बंधन खोले और दूर खड़ा हो गया चोर की तरह। प्रणाम भी नहीं कर पाया भगवान, क्योंकि भगवान को प्रणाम भी निष्ठावान ही लोग करते हैं जिनका चरित्र, जिनका विवेक जीवित हो। जो चरित्र से हीन हो जाते हैं, जो विवेक से हीन हो जाते हैं, जो निष्ठा से हीन हो जाते हैं, आपने देखा होगा वो व्यासपीठ, भगवान और अन्यत्र किसी स्थान को प्रणाम नहीं करते। देखना आप दृष्टि में आ जाएगा आपकी, विवेक मरा होता है। खड़ा हो गया दूर, वैराग्यवती अब देखो किस ओर भागेगी, गुरु के चरणों में दंडवत लेट गई। भगवान खड़े सामने, गुरु जी के चरणों में लेट गई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। जिन गुरु की कृपा से आज स्वयं नारायण मेरे सम्मुख मुझे दर्शन देने आए हैं, पहला प्रणाम उन गुरुदेव को स्वीकार कर। कैसी